डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा शिवटहाना। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 8 क्लास +1 के लिए है। चैप्टर 8 हमारा जिसका नाम है हमारा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। ठीक है, अर्थमेटिक लाइन हम पढ़ेंगे आज, वो है ग्राफ। ठीक है, आपके जो ग्राफ्स होते हैं जिसमें आप टाइम सीरीज भी लेंगे और भी अदर तरह के ग्राफ्स होते हैं, तो सारे ग्राफ जो है उनकी कंस्ट्रक्शन हम करना सीखेंगे। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक रहेगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कैसे उसे प्लॉट किया जाता है, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं आपके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको सबसे पहले हम यही बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं एक ग्राफ का। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। एक मैंने यहाँ पे पहले ही परफॉर्मा तैयार कर दिया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये है हमारा एक ग्राफ। आप जो लेते हैं अपनी कॉपी के पेज हों या फिर ग्राफ के लिए स्पेशल पेजेस आते हैं, उसमें कुछ स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं, उन बॉक्सेस के अंदर हम इसे प्लॉट करते हैं। जो आप देख रहे हो सेंटर में जो लाइन है वाई से लेकर वाई माइनस तक, ये वाई एक्सिस है ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला है वाई माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ऑर्डिनेट जो है हमारा ये पोर्शन रहेगा, और जो ये पोर्शन बोलते हैं इसे बोलते हैं एब्सीसा। ठीक है, तो ये एब्सीसा है, ये ऑर्डिनेट है। सबसे पहले आप इन्हें डार्क लाइन कर लें, थोड़ा सा डार्क लाइन में इसको बनाएंगे ताकि ये अलग से शो हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं जो नॉर्मली हम जब ग्राफ लेकर के आते हैं उसमें कुछ स्क्वायर इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, अब इन बॉक्सेस के अंदर अगर हम एक डार्क लाइन कर दें, एक मोटी काफ़ी अच्छी सी बोल्ड लाइन बना दें, तब क्या होगा? वो अलग से क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। तो ग्राफ की जो मेन लाइन होंगी इसको हमने क्या करना है? बोल्ड रखना है, डार्क कर देना है, ताकि हमें ये अलग से नज़र आ जाएँ। तो आप देखोगे इस तरह से आपको ये एक लाइन नजर आएंगी जो दूसरे को आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। ये एब्सीसा है और ये ऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो वाई एक्सिस को या वाई माइनस एक्सिस को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस को या एक्स माइनस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सीसा बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस ग्राफ के देख रहे हो आप कि जो लाइंस बना दी गई हैं, अब इस लाइन को क्या कर दिया गया? 4 पोर्शन में क्या कर दिया है? इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पूरे चार्ट को इसने क्या कर दिया? 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ जो होता है ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 1, ये जो पोर्शन होगा हमारा क्वाड्रेंट 2, ये होगा क्वाड्रेंट 3 और ये होता है क्वाड्रेंट 4। तो इस तरह से हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। जो मेन पार्ट है हमारा वो ये रहता है जिसके अंदर क्या रहते हैं? मोस्टली जो ग्राफ है वो ड्रॉ किए जाते हैं। अगर कोई वैल्यूज़ हमारी माइनस में होती हैं तब जाके हम इनका यूज़ करते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं सारी तब हम क्या करते हैं? क्वाड्रेंट 1 का यूज़ करते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 हो गया, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो 4 क्वाड्रेंट्स में हमने अपने ग्राफ को क्या किया है? स्केल करते हुए बांट दिया है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो x है वो पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव है। तो जो ये एरिया है क्वाड्रेंट 1 में x का पॉजिटिव पार्ट होगा और y का भी पॉजिटिव पार्ट होगा। बात करते हैं क्वाड्रेंट 2 में। क्वाड्रेंट 2 में x का जो पार्ट है वो क्या हो चुका है? माइनस में आ गया है। जो उसको तरफ ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसके इस तरफ का जो पॉजिटिव पार्ट है, इस तरफ का क्या है? नेगेटिव पार्ट है। तो x माइनस आ रहा है यहाँ पर देखो। तो ठीक है, माइनस x हो जाएगा और y तो अभी भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये y का पॉजिटिव पार्ट रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब नीचे आते हैं क्वाड्रेंट 3 में। क्वाड्रेंट 3 में आप देख रहे हो x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो दोनों का माइनस का पोर्शन रहेगा। और जो ये पोर्शन देख रहे हैं क्वाड्रेंट 4, इसमें x पॉजिटिव है और y क्या है? हमारा नेगेटिव है। तो ये था एक ग्राफ हमारा। जब हम क्या करते हैं? ग्राफ को इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें होते हैं ऑर्डिनेट्स और एब्सीसा, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अब जानते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ग्राफ की तो कुछ बातें हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए, आपको इनको ध्यान में रखना है जब भी आप क्या करें? एक ग्राफ तैयार करते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं। अगर आप इवन बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आप ग्रेजुएट करेंगे, वहाँ पर आपको इनकी वैल्यू का पता चलेगा कि जब ग्राफ हैं, अगर आपने यहाँ पे सीख लिया अच्छे से इनको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, अच्छे से इनका यूज़ करना, तब आप बहुत अच्छे से वहाँ पर क्या कर पाओगे? अपने आप को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। तो आइए जानते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन में किन बातों को आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी जो पॉइंट है वो क्या है? हमारे हेडिंग होगा। याद रखना, जब भी आप कभी क्या तैयार करें, कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है और वो है उसकी हेडिंग। तो हेडिंग आप जरूर बनाएं और उसे क्या लिखें? बोल्ड लेटर्स में लिख दें। बोल्ड लेटर्स का मतलब हो जाता है कि थोड़े से मोटे आप उनको रखें, नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा मोटे अक्षर हों, तब आपके बोल्ड लेटर में आप क्या लिख दें? उसकी हेडिंग लिखें। और हेडिंग ऐसी हो जिससे वो ग्राफ समझ में आए कि वो ग्राफ किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो एक्सप्लेनेशन हो जाए कुछ ही वर्ड्स के अंदर, थोड़े लाइन के अंदर या वर्ड्स के अंदर ही हम उसे एक्सप्लेन कर दें, वो होती है हमारी
हमारी हेडिंग। तो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, बोल्ड लेटर में होनी चाहिए, और उससे हमारी जो टेबल है या उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए, ताकि हम उस ग्राफ में ये शो हो सके कि किस चीज़ के लिए वो बनाया गया है। तो मेन होता है उसका हेडिंग होती है। फिर आती है हमारी चॉइस ऑफ स्केल। हम स्केल चॉइस करते हैं। स्केल चॉइस में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है उसमें क्या होता है, देखो प्लस माइनस कई तरह के डेटा होंगे हमारे पास। देखो 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के भी हो सकते हैं। तो उस तरह के डेटा को हमने कहाँ फीड करना है, क्वाड्रेंट 1 में आएंगे, 2 में, 3 में या 4 में, उस हिसाब से हम इसको तैयार करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तब हम क्या लेंगे, इतना पोर्शन ही ड्रॉ कर लेंगे। इट मीन्स आपको सिर्फ इतना पोर्शन ही तैयार कर लीजिए, इस तरह का आप इतना पोर्शन तैयार करते हैं। जब भी हमने देखा, आपने अभी लास्ट लेक्चर्स वगैरह देखते हो आप कभी भी, तो उसमें देखा हो आपने, कभी डिमांड कर्व्स वगैरह होते हैं, आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आपने जब अगर किसी चीज़ की पॉजिटिव वैल्यूज हो सारी की सारी, तब हम क्या करते हैं, जैसे डिमांड कर्व है हमारा, वो इस तरह से बनता है, ए हो गया, बी हो गया, 2 पॉइंट्स हैं आपके, तो ये पॉइंट्स क्या हमारा पॉजिटिव रहे। तो अब ये देख लें आपका जो डेटा है वो कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो आप सिर्फ इतने से काम चल सकता है। अगर एक नेगेटिव है डेटा, तो आप दोनों पोर्शन ले सकते हैं। तो आप चारों में से जो भी पोर्शन आपको चाहिए होगा, केवल उतना ही लें। आप चूज़ कर लें कि आपको क्या स्केल रखना है, एक्स्ट्रा पार्ट ना रखें, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा डेटा आपको क्या कर सकता है, कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, एक था हेडिंग और दूसरा होता है चॉइस ऑफ स्केल्स। हो गया आपका कि कितने स्केल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेटा तैयार करना है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सेस। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सेस, हाँ जी, एक्सिस का प्रोपोर्शन आपको लेना है। यानी कि आपको ये पार्ट देखना है कि देखो, जैसे हम ये तैयार करते हैं आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये पोर्शन जो होता है हमारा, ये होता है ओरिजिन पॉइंट, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। अब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट में, यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। नीचे अगर मान लो आउटपुट ले रहे हैं या स्टूडेंट के मार्क्स ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप ले रहे हैं, तो वो मान लो 10 तक जाता है। तो आप यहाँ ले लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10। वो 20 तक जाता है, 30 तक जाता है, 50 तक जाता है। तो आप उसी हिसाब से ही लें। मान लो अगर ये 50 तक जा रहा होता, तो आप क्या ले लेते, 10, 20, 30, 40 और 50। ये चीज़ में ध्यान रखना, स्केल आपको लेना है और ज़्यादा लेंथी ना हो, ज़्यादा लंबा डायग्राम ना बन जाए। आप इस तरह से अपना क्या लें, पॉइंट्स को ले लें। गैप क्या कर दें, इनका बढ़ा दें, जैसे 10 का है 20 का कर दें। अगर आपको 100 तक चाहिए तो आप इसको 20-20 का गैप ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप क्या रखें, प्रोपोर्शन रखें एक्सिस का। पहले अपने माइंड में डेटा को ध्यान में रखते हुए हमें ये सेट कर लेना चाहिए कि हमें इसमें कितना पॉइंट्स है जो वो शो करना है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, हमारा जो एक्सिस में आपको शो किया गया है पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग पॉइंट्स। जो आपके पॉइंट्स हैं वो मेथड बताने हैं आपको, किस तरह से उसको क्या करना है, आपने प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करना होता है पॉइंट, देखिए आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको 2 डेटा दिए जाते हैं। जैसे एक बच्चे के आपको दे दिए मार्क्स, ठीक है, और आपको दे दिए स्टूडेंट्स के नंबर्स। 5 से 10 लेने वाले या 10 मार्क्स लेने वाले, आप सीधा बोलिए 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट्स। आपका 2 डेटा आ गया, तो दोनों डेटा को आप क्या कर लें, एक तरफ ले लें, एक को दूसरे को दूसरी तरफ लें, और क्या कर लें, वहाँ पर एक प्लॉट करें एक पॉइंट को, और पॉइंट को इस तरह से प्लॉट करें ताकि वो आपको अच्छे से दिखाई दे। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। ये क्या है आपके, यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दीजिए उसके मार्क्स। तो देखो 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 10 हैं, या 10 मार्क्स वाले के 5 स्टूडेंट्स हैं। किसी भी तरह ले आप एक तरफ लेके एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो ये होता है आपका मेथड। जो भी पॉइंट्स आपके, उनको आप इजीली क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ध्यान रखना, बस एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पर और एक लेना है वाई एक्सिस पर, और दोनों को मिक्स करते हुए हमें एक पॉइंट लेना है और उसे क्या करना है, प्लॉट करना है। मेरे ख्याल से अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने कई बार ये डायग्राम बनाए भी हैं। ओगी बनाया था हमने बनाए थे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, वहाँ पर हमने बहुत तरह के प्लॉट भी किए हैं पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत ईजीली आप क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, डायग्राम में, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, आपका टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए कि कौन कौन सा डेटा है, किस तरह का डेटा आपके पास है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है 5th पॉइंट, लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप। लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह की लाइंस का यूज़ करना। अब देखो डायग्राम में मान लो 2 से ज़्यादा आपके हैं लाइंस हैं, 3 हैं, 4 हैं, या लाइन एक साथ बनती है। जैसे मान लीजिए आपकी सेल्स है, ठीक है, सेल्स है 2004 की है, 2005, 2006,
तो 3 साल की आपकी सेल है, तो आप तीनों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइंस के जरिए इनको शो कर सकते हैं डायग्राम के अंदर। जैसे 2004 को हमने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन में शो कर दिया, इस तरह से हम क्या ले सकते हैं, डॉटेड लाइन ले सकते हैं, या आपकी हाइफन लाइन ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह की लाइन ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, इस तरह की लाइन ले सकते हैं। मतलब आप अलग अलग लाइंस का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या एक सीधी स्ट्रेट मोटी लाइन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 2004 के लिए ये लाइन ले लिया, 2005 के लिए इस तरह की लाइन, और 2006 के लिए इस तरह की डॉटी लाइन ले सकते हैं। तो छोटे डॉट हो गए, बड़े डॉट हो गए, टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो गई, या बिल्कुल सीधी हो गई, थोड़ी पतली लाइन, बोल्ड लाइन, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग लाइन्स का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, अपना ड्राफ्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। 2004 के लिए अलग हो जाएगा, 5 के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान ली 2004 है, तो उसकी ये लाइन है, इस तरह से ये सेल हुई है हमारी, ठीक है। एक की सेल हमारी इस तरह से हुई है, देखो इस तरह से, ये देखो 2 लाइनें होगी, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, अलग अलग बता सकते हैं कि ये तो है 2004 के लिए और ये है 2005 के लिए। 2006 के लिए अगर आपके पॉइंट है तो आप इस तरह से एक सिंगल डॉट ले जाएँ, सिंगल डॉट ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2006 या 8 के लिए, जो भी आप डेटा लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग डॉट्स होंगे, अलग अलग तरीका इनका होगा, तो आप अलग से क्या कर सकते हो, इनकी पहचान कर सकते हो कि कौन से डेटा किस साल के लिए है। तो लाइंस में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, ताकि हर साल का डेटा आपको अलग से शो हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है हमारा टेबल ऑफ डाटा। ये तो बहुत ही आसान है, आपको जब भी कभी भी डेटा आपको फीड करना है किसके अंदर, ग्राफ के अंदर, तो पहले क्या बना लीजिए, उसकी एक टेबल जरूर बना लें। टेबल में आपको बताया गया है कि जो इस तरह से बनाए जाते हैं, ये तो होती है हमारी क्या, कॉलम होते हैं, ठीक है। और जो इस तरह से होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं। तो इस तरह बनाया गया, वो तो है रो, और जो नीचे की तरफ है ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स, ठीक है ना। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या तैयार कर लें, एक टेबल तैयार कर लें, ताकि टेबल की हेल्प से फटाफट से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को अपनी ग्राफ में हम फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7, वो है यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना सभी। यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन, हाँ जी, ये क्या होता है फॉल्स लाइन। देखिए मैं उसको बताता हूँ आपको किस तरह से बनाया जाता है। कभी भी आप ये डेटा आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो इसका बीच का पोर्शन होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आपको वो नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फॉल्स लाइन से शो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या करनी है, अपनी फर्म की सेल दिखानी है, और वो दिखानी है 2012 से, ठीक है। तो आगे 2013 आएगा, 2012, फिर आएगा 2013, अब 2014 आएगा, ठीक है। बट 2012 से पहले क्या आपका बिजनेस नहीं था, पहले भी बिजनेस था, 11 में भी था, 10 में भी था, 2009 में भी था। तो वो जो पिछला डेटा है वो हमें अभी यहाँ पर शो नहीं करना है, तो हमको शुरू ही कहाँ से करना है, 2012 से करना है। तो इसे पिछला डेटा है वो हम इस ग्राफ में शो नहीं करना चाहते, तब हम किसका यूज़ करते हैं, फॉल्स लाइन का यूज़ करते हैं। अब ये फॉल्स लगा दें, ताकि क्या होगा, इससे पिछला डाटा है वो अपने पुराने रिकॉर्ड में पड़ा है, और इससे आगे का डाटा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमारा पुराना डेटा इसमें शो नहीं करना चाहते, हम स्टार्टिंग की 2012 से करना चाहते हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं, फॉल्स लाइन का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तो 0 से स्टार्ट होता है, आपको पता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से। बट हम शुरू करें 2012 से, तो पुराना डेटा जो है वो हमने सारा यहाँ से हटा लिया है, तो ये क्या यूज़ करेंगे, हम फॉल्स लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसा यहाँ भी है, स्टार्टिंग हमें 500 से करनी है या 1000 से करनी है, जो नीचे वाला पोर्शन है अब यहाँ पे 600 चलेगा। अब देखो 500 से नीचे वाले जो रह गया 400, 300, 200, वो हमको शो करना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉल्स लाइन का यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारा डेटा काफ़ी हाइट में ना पहुँचे, या ज़्यादा आपका वर्टिकली ज़्यादा दूर या हॉरिजॉन्टली ज़्यादा दूर ना चला जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, फॉल्स लाइन का यूज़ करते हैं। तो फॉल्स लाइन का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल अपना बना के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक बढ़िया ग्राफ का। तो आप फॉल्स लाइन का यूज़ करें। और लास्ट पॉइंट है आपका ग्राफ का कर्व शॉप बना देना। अब कर्व बनाने के लिए तो बहुत ही आसान है, आपके पास क्या है, एक डेटा है और उसकी आपके पास क्या है, टेबल है, ठीक है। अब टेबल आपको मिल गई है, डेटा आपको मिल गया है, अब आप क्या कर सकते हैं, उसका डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप क्या है, लाइन ग्राफ बनेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना सकते हैं, आपके जो भी ऑगिव है, पॉलीगन्स हैं, किसी भी तरह का आप ग्राफ कर्व आप बना सकते हैं। और कर्व बनाते हुए आप ध्यान रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट्स को प्लॉट करना। जब भी पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ध्यान रखना आपको क्या लेना चाहिए, पॉइंट्स को ऐसे डॉट लगा के उसको एक सर्कल कर दें,
लें ताकि वो आपको हाईलाइट हो जाए, और फिर उन पॉइंट्स को मिलाते हुए अपना एक कर्व बना सकते हैं। तो कर्व बनाते हुए ध्यान रखें इस तरह से कंस्ट्रक्शन करें ताकि वो ईजिली आसानी से क्या नज़र आए, आपको बिल्कुल दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम एक कर सकते हैं, बढ़िया ग्राफ बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक लाइन में हमारा जो पहला टॉपिक था वो था हमारा ग्राफ। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि हम किस तरह से उन ग्राफ को डिजाइन करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।